दोस्तों, इंडिया की उन जगहों की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। स्वागत है आपका सिनेयात्र वाईटी में। और आज की हमारी डरावनी यात्रा शुरू होती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह की है कि चार दोस्त होते हैं। दोस्तों के नाम अयान, रिया, विवेक और सारा। ट्रिप की शुरुआत इस प्रकार होती है। अयान, रिया, विवेक और सारा कॉलेज के लंबे वीकेंड पर पहाड़ी ट्रिप पर निकले। एसयूवी में म्यूजिक बज रहा था। चारों हंसते खेलते गाने गा रहे थे। विवेक हंसते हुए, अरे यार, इस बार डरावनी कहानी सुनाकर मैं ही जीतूंगा। सारा चिढ़ते हुए, तुम्हारे डरावने किस्से हमेशा मजाक में बदल जाते हैं। अयान, देखते हैं पहाड़ तक कौन सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाता है। रास्ते में कई टूटी फूटी साइन बोर्ड दिखाई दिए। सावधान, रात के समय इस रास्ते पर न जाएं। खतरनाक इलाके। अयान ने मजाक में कहा, भूतों की बातें हैं। असली रोमांच अभी शुरू होगा। एसयूवी आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, हवा ठंडी और गहरी हो गई। रात के करीब धुंध ने रास्ता ढक लिया। एसयूवी की हेडलाइट भी धुंध में खो रही थी। सारा डरते हुए, अयान, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लगता है कोई हमें देख रहा है। अयान सुनियोजित अंदाज में, शायद सिर्फ जंगल की आवाजें हैं। डरने की जरूरत नहीं। तभी सड़क पर एक साया तेजी से पार करता है। अयान ब्रेक मारते हैं। चारों बाहर उतरते हैं। विवेक हंसते हुए, देखो, कोई भूत भी हमें टेस्ट कर रहा है। सारा, विवेक, मजाक बंद करो, मैं सच में डर गई हूं। जंगल में अजीब सरसराहट, टूटती लकड़ियां और अचानक ठंडी हवा चारों के कानों में गूंजती है। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटी फूटी हवेली दिखाई देती है। विवेक हंसते हुए, वाह, कोई भूत भी क्या चाय पिलाता है वैसे। रिया चुपचाप, शायद यहाँ रात बिताना सुरक्षित नहीं है। पर हमें रास्ता खोजने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंदर कदम रखते ही माहौल डरावना हो जाता है। फर्श पर मोटा धूल का पर्दा, झूलती तस्वीरें और पुरानी वस्तुएं। रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह पढ़ती है, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा, उसकी आत्मा यहाँ फंस जाएगी। तभी कमरे में लाइटें फीकी पड़ जाती हैं। चारों के पीछे धीरे धीरे साया बढ़ता है। विवेक अचानक चिल्लाता है, उसे किसी ने छुआ। विवेक, मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ। सारा कांपते हुए, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर भागते हैं तो पाते हैं कि हवेली का रास्ता बदल गया है। हर दरवाजा वही पुरानी दीवार में बदल गया। चारों अलग अलग रास्तों में फंस जाते हैं। अयान और रिया एक कमरे में, विवेक अलग कमरे में। सारा गायब। अयान और रिया हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं। वहां पुरानी तस्वीरें हैं, हर फोटो में पिछले आगंतुक हवेली में फंसे हुए। रिया, अयान, अगर हम सही रास्ता न खोजें तो हम भी फंस जाएंगे। अयान, हमें हवेली का पुराना नक्शा ढूंढना होगा। वे नक्शा ढूंढते हैं। नक्शे में एक छुपा रास्ता और सुरक्षित निकास का मार्ग दिखता है। रास्ते पर चलते हुए पीछे से साया उनका पीछा करता है। विवेक अचानक प्रकट होता है, उसकी आंखें खाली और धुंधली।
तीनों डर के मारे दौड़ते हैं। हवेली की खिड़कियों से हंसी और फुसफुसाहट आती रहती है। सारा की आवाज भी कहीं से सुनाई देती है। मदद करो, मुझे छोड़ दो। रात के दौरान अयान, रिया और विवेक एक कमरे में छिपते हैं। रिया डर के मारे हमें कोई भी आवाज सुनाई दे रही है। अयान, शांत रहो, बस सुबह तक का इंतजार करना है। हवेली में अजीब घटनाएं लगातार होती हैं। दीवारों से चुपचाप कदमों की आवाज, कमरे की खिड़कियों से अचानक ठंडी हवा, पुराने घंटों की घड़ी का अचानक तेज बजना। विवेक मजाक करता है, लगता है भूत भी रात की पार्टी में शामिल हैं। लेकिन अचानक उसका स्वर गुम हो जाता है। वह अब हवेली का हिस्सा बन गया। अयान और रिया नक्शे के अनुसार चलते हैं। रिया, अगर हम सही रास्ता न पकड़े तो हवेली हमें कभी नहीं छोड़गी। अयान, चलो, सब्र रखो, हमें सबसे अंधेरी गली से जाना होगा। रास्ते में उन्हें हवेली के पुराने कमरे दिखाई देते हैं, जिनमें पिछले आगंतुक फंसे हुए आत्माएं दिखाई देती हैं। अयान, धीरे से देखो, वही लोग जो वापस नहीं आए। सभी हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। पीछे से साया लगातार हमला करता है। सारा की आवाज आती है, मैं यहां हूं, मुझे मत छोड़ो। अयान, हम आ रहे हैं। विवेक की आत्मा अब उन्हें पीछा करती है। रिया का हाथ पकड़कर अयान दौड़ता है। सुबह का उजाला हवेली के आसपास फैलता है। तीनों बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर पूछते हैं, तुम यहां कैसे बचे? कोई भी रात को हवेली से नहीं बचा। अयान पीछे देखता है, सारा और विवेक की परछाई अभी भी हवेली के पास खड़ी है। हवेली अब फिर से खामोशी में डूब गई है। अयान और रिया ही जीवित बचते हैं। सारा और विवेक की आत्माएं हमेशा हवेली में फंसी रहती हैं। अब भी नए आगंतुकों का इंतजार करती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप अयान की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।